क्या आपको पता है कि इसी विशाल पहाड़ पर महावतार बाबा जी ने एक सुनहरा महल प्रकट किया था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य लहिरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। नमस्ते दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आई हूँ उत्तराखंड के सुंदर दूनागिरी पहाड़ों में। उत्तराखंड यानी देवभूमि को भारत में महान संतों और ऋषियों का घर माना जाता है और ऐसी ही एक पवित्र जगह रानीखेत के पर्वतों पर बसी है महावतार बाबा जी की गुफा। महावतार बाबा जी एक ऐसे मृत्युहीन अवतार है जो भारत के हिमालय पर्वत पर आज भी रहते हैं। महावतार बाबा जी एक योगी थे और उन्होंने क्रिया योग के प्राचीन ज्ञान को नए युग के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया था और अब लोगों के मन में बाबा जी के बारे में उत्सुकता बढ़ ही रही है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनकी गुफा के दर्शन भी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सुपरस्टार रजनीकांत जी भी यहाँ हर साल तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और उनकी फिल्म बाबा भी महावतार बाबा जी पर आधारित है। अगर आपके मन में भी यहाँ आने की इच्छा है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ले जा रही हूँ बाबा जी की गुफा में और बताऊंगी ऐसे किस्से जो यहाँ हुए थे और साथ ही यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, ये सारी जानकारी भी दे दूंगी। तो चलिए बाबा जी की गुफा में। क्रिया योग एक विकसित प्राणायाम विधि है जो सनातन धर्म के सतयुग काल से चली आ रही है। बाबा जी ने लहिरी महाशय से कहा था कि ये क्रिया योग जो मैं तुम्हारे माध्यम से इस 19वीं सदी में दुनिया को दे रहा हूँ, ये वही विज्ञान है जो कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया था और कहते हैं कि यही ज्ञान पतंजलि और क्राइस्ट को भी प्राप्त हुआ है। बाबा जी की गुफा में ही वाईएसएस ने क्रिया योग की शुरुआत की और यहीं पर लहिरी महाशय को क्रिया योग दीक्षा बिल्कुल अद्भुत रूप में मिली थी। ये आपने शायद योगी कथामृत में भी पढ़ा होगा। बाद में बाबा जी ने लहिरी महाशय के शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को आदेश दिया कि वो परमहंस योगानंद जी का प्रशिक्षण करके क्रिया योग का विस्तार पूरी दुनिया में करें और उसी के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना हुई। क्रिया योग की टेक्निक और उसके फायदे घर बैठे सीख सकते हैं। अगर आप इसकी और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। चलिए अब चलते हैं बाबा जी की गुफा की यात्रा पर। इस गुफा तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी शहर है द्वाराहाट, जो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। द्वाराहाट में वाईएसएस का आश्रम भी है, जहां से इस सफर की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सबसे पहले पहुंचना है कुकुचीना गांव, जिसकी दूरी द्वाराहाट से कुछ 25 किलोमीटर है और इस पूरे सफर में दूनागिरी के सुंदर पहाड़ और वादियां नजर आते हैं। बर्फीले पहाड़ वाकई कितने सुंदर लगते हैं और ये रही गुफा, कितनी दूर लग रही है ना। द्वाराहाट से कुकुचीना लगभग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं और वहां से गुफा की यात्रा शुरू होती है। ट्रैक की शुरुआत में ही सहारे के लिए डंडी लेना जरूरी है, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा रफ है। खासकर अगर आप बारिश के मौसम में जा रहे हैं तो फिसलने का डर होता है। पर अब ये यात्रा काफी आसान हो गई है, रास्ता भी ठीक ठाक हो गया है। पहले तो ये और भी मुश्किल हुआ करता था। ओम बाबा जी। पर वाईएसएस ने काफी मेहनत करके इस रास्ते को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। फिर भी गुफा तक का रास्ता कुछ 2.5 किलोमीटर का है और इसमें आपके स्पीड के हिसाब से 1 घंटा या उससे ऊपर भी लग जाता है। पर इस जंगल की शांति और आसपास की सुंदरता देखते देखते गुफा तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। सच में ये वातावरण देखकर ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी और सृष्टि नाचे साथ साथ। अठारह 1861 में लहिरी महाशय इन्हीं पहाड़ों को पार करके बाबा जी से मिलने आए थे। वो किसी काम से रानीखेत में थे और बहुत बार इन जंगलों में घूमते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें बाबा जी का बुलावा आ गया और वो रानीखेत से सीधे सीधे उनके बुलावे की आवाज का पीछा करते हुए इन दूनागिरी पर्वतों तक आ पहुंचे।
यहाँ पर एक सुवर्ण महल भी प्रकट हो गया था और इसकी अद्भुत कहानी योगी कथामृत के 34वें अध्याय में और विस्तार से पढ़ सकते हैं। लहरी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। ये वही गगाश नदी है जहाँ सदियों पहले लहरी महाशय रात में रुके थे। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर उनका हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। अंत के पड़ाव हमेशा सबसे कठिन लगते हैं, है ना? ये है स्मृति भवन। ये गुफा से कुछ ही किलोमीटर पहले है और योगदा सत्संग सोसाइटी ने ये जगह सभी यात्रियों के लिए बनाई है। यहाँ पर बड़ा सा मेडिटेशन हॉल है जहाँ बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं बाबा जी की विशाल छवि के सामने, और थोड़ा रुककर फ्रेश होकर आगे बढ़ सकते हैं। लहरी, तुम आ गए। यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। यही शब्द बाबा जी ने उस चट्टानी कगार पर खड़े होकर कहे थे। इतनी चढ़ाई के बाद यहाँ पहुंचने की अनुभूति को मैं वाक्यों में बयान नहीं कर सकती। इस गुफा का गेट खोलकर आप अंदर भी जा सकते हैं और कुछ देर ध्यान भी कर सकते हैं और इस सदैव जीवित संत की उपस्थिति को महसूस भी कर सकते हैं। अंदर आते ही इतनी शांति महसूस होती है और ध्यान करने के बाद एक अलग ही ताजगी आ जाती है। यहाँ बिताए कुछ पलों में ही आप इस गुफा की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव ले सकते हैं। इस गुफा को क्रियायोग की पवित्र नदी या गंगोत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्रियायोग का ज्ञान आज हर घर घर तक पहुंच रहा है। ये गुफा सभी वायसस भक्तों के लिए एक विशेष तीर्थ स्थल है। यहाँ हम अपनी परंपरा को और नजदीक से देख सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे परम गुरु लहरी महाशय ने क्रियायोग की दीक्षा ली थी। अगर आपने योगी कथामृत में वो चैप्टर पढ़ा है तो मुझे कमेंट्स में आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा है ये जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो इस बेस्ट सेलर की फ्री कॉपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस सुनहरे दिन को और भी सुंदर बना सकते हैं एक और जगह देखकर। यह है वायसेस का द्वाराहाट आश्रम। अगर आप वायसेस के शिष्य हैं तो इस आश्रम में बिना किसी शुल्क के रुक सकते हैं। आश्रम में बेहद शांति, सुकून और आनंद का माहौल महसूस होता है और आश्रम के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर, एक ध्यान मंदिर, वायसेस की किताबों की लाइब्रेरी और बहुत सारे सुंदर फूल और हरियाली भी है। अगर आप भी ये तीर्थ करना चाहते हैं तो इस आश्रम की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और बाकी कुछ होटल और स्टे ऑप्शंस के लिंक्स भी वहीं मिलेंगे। भारत और पूरी दुनिया के हर कोने से भक्त यहाँ बाबा जी की गुफा में कुछ पवित्र पल बिताने के लिए आते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आगे दिए यात्रा अनुदेश का पालन जरूर करें। इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत द्वाराहाट से होती है, जहां आप फ्लाइट या रेल से पहुंच सकते हैं। सबसे करीबी एयरपोर्ट है पंतनगर, जहां डायरेक्ट फ्लाइट्स कम ही आती है, लेकिन दिल्ली से यहां कनेक्ट करना आसान है। पंतनगर एयरपोर्ट से द्वाराहाट तक टैक्सी का वन वे खर्चा लगभग 4,500 रुपए हो सकता है। यहाँ ट्रेन से आना थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, देहरादून और कोलकाता जैसे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती हैं। वहां से द्वाराहाट तक टैक्सी के कुछ 3,000 रुपए हो जाते हैं। द्वाराहाट आकर आप अपनी चुनी जगह पर रह सकते हैं और गुफा तक पहुंचने के लिए भी आपको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। ये टैक्सी राउंड ट्रिप के 2,000 रुपए लेती है और आपको कुक्कुचीना से गुफा की ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से पिक और ड्रॉप करती है। गुफा के लिए ट्रैक काफी आसान है, पर बारिश में ये रास्ता थोड़ा सा फिसलाऊ हो सकता है, तो सावधानी रखना जरूरी है।
साथ ही गर्मी और ठंडी के मौसम में गुफा और स्मृति भवन के टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो वो भी उनकी वेबसाइट पर पहले चेक कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस तीर्थ स्थल पर जाने के लिए प्रेरित करेगा और आपके सफर को थोड़ा आसान बना देगा। अगर हाँ, तो जल्दी से इसे सेव कर लीजिए। अगर आप क्रिया योगा मार्ग के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और इस ध्यान विधि को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई निःशुल्क इंट्रोडक्टरी लेसन के लिंक भी चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक दे दें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो इस पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।